जिहड़ा साडा हरियाणा स्टेट है वो पंजाब का हिस्सा हुंदा सी, तां साडे हरियाणे तो एक शायर आए हैं। उन्होंने मैं ये कहना चाहना कि तुहाडे नाल है मित्रो साडा रिश्ता बड़ा पुराना। तुहाडे नाल है मित्रो साडा रिश्ता बड़ा पुराना, साडे सूबे दा हिस्सा ही हुंदा सी हरियाणा। साडे सूबे दा हिस्सा ही हुंदा सी हरियाणा। उस शायर का नाम है नफ्स अंबालवी। नफ्स अंबालवी जिन्हों का एक पिछली बार बोलिया शेर मैनू याद आ रहा कि अपने बच्चों के खिलौने ता उसे याद रहे, अपने बच्चों के खिलौने ता उसे याद रहे, घर में बीमार पई माँ की दवा भूल गया, घर में बीमार पई माँ की दवा भूल गया। ऐसे शायर हैं साडे नफ्स अंबालवी जी। आओ जी। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि इतनी खूबसूरत महफिल आप सजाते हैं हर साल और इतनी दूर दूर से शायरों को बुलाते हैं और इतनी इज्जत से आप उन्हें नवाजते हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का अगर सब तमाम शौरा की तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दूं तो ज़मीर भाई कुछ बुरा तो नहीं ना? मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कमी तो कुछ भी नहीं थी तेरी दुआओं में, कमी तो कुछ भी नहीं थी तेरी दुआओं में, हम ही चिराग जलाते रहे हवाओं में। बहुत शुक्रिया। कमी तो कुछ भी नहीं थी तेरी दुआओं में, हम ही चिराग जलाते रहे हवाओं में। और एक शेर सुन लें कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। उसे यकीन है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। कुछ नए शेर लाया था इसलिए अभी जबान पर उतने चढ़ते नहीं हैं, देर लगती है। एक शेर आपकी नजर करता हूं कि अभी आते आते लिखा था तो देखकर पढ़ रहा हूं कि झूठों पे तेरे शहर में इल्जाम तक नहीं, झूठों पे तेरे शहर में इल्जाम तक नहीं, और हमने सच कहा तो गुनहगार हो गए। झूठों पे तेरे शहर में इल्जाम तक नहीं, और हमने सच कहा तो गुनहगार हो गए। और एक शेर और के शायद मैंने यहां पढ़ा था पिछली बार के तू दरिया है तो होगा, तू दरिया है तो होगा, हाँ मगर इतना समझ लेना तेरे जैसे कई दरिया मेरी आंखों में रहते हैं। तू दरिया है तो होगा, हाँ मगर इतना समझ लेना तेरे जैसे कई दरिया मेरी आंखों में रहते हैं। और गजल का मतलब हाजिर करता हूं कि एक छोटे से बहर की गजल है, ताजा कलाम है। हर कदम इब्तिदा सा लगता है, हर कदम इब्तिदा सा लगता है, ये सफर कुछ नया सा लगता है। हर कदम इब्तिदा सा लगता है, ये सफर कुछ नया सा लगता है, ये सफर कुछ नया सा लगता है। और हो गया जब से वो जुदा मुझसे, हो गया जब से वो जुदा मुझसे, हर कोई बेवफा सा लगता है। हो गया जब से वो जुदा मुझसे, हर कोई बेवफा सा लगता है। और पूछ मत तशनगी मेरी कि मुझे, पूछ मत तशनगी मेरी कि मुझे अब समंदर जरा सा लगता है। बहुत शुक्रिया। पूछ मत तशनगी मेरी कि मुझे हर कदम इब्तिदा सा लगता है। जोगी भाई
हर कदम इब्तिदा सा लगता है, ये सफर कुछ नया सा लगता है। हो गया जब से वो जुदा मुझसे, हर कोई बेवफा सा लगता है। पर पूछ मत तशनगी मेरी कि मुझे अब समंदर जरा सा लगता है। और क्या भरोसा ये कब बदल जाए, क्या भरोसा ये कब बदल जाए। वक्त भी सरफिरा सा लगता है, क्या भरोसा ये कब बदल जाए। वक्त भी सरफिरा सा लगता है। और क्यों नफस को सलीब देते हो, क्यों नफस को सलीब देते हो। आदमी तो भला सा लगता है, क्यों नफस को सलीब देते हो। आदमी तो भला सा लगता है। और बेकसी जब किसी बाजार में आ जाती है, बेकसी जब किसी बाजार में आ जाती है, एक हवस जैसे खरीदार में आ जाती है। बेकसी जब किसी बाजार में आ जाती है, एक हवस जैसे खरीदार में आ जाती है। और रात भर चीखती फिरती है खबर बस्ती में। पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, उनकी नजर करता हूं ये शेर के। रात भर चीखती फिरती है खबर बस्ती में, रात भर चीखती फिरती है खबर बस्ती में, फिर तड़पती हुई अखबार में आ जाती है। रात भर चीखती फिरती है खबर बस्ती में, फिर तड़पती हुई अखबार में आ जाती है। और मेरा हमसाया भी रोए अगर अपने घर में, मेरा हमसाया भी रोए अगर अपने घर में, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। मेरा हमसाया भी रोए, मेरा हमसाया भी रोए अगर अपने घर में, मेरा हमसाया भी रोए अगर अपने घर में, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। और हम तो सूखे हुए दरिया में भी उतरे, लेकिन हम तो सूखे हुए दरिया में भी उतरे, लेकिन अपनी कश्ती है कि मझधार में आ जाती है। हम तो सूखे हुए दरिया में भी उतरे, लेकिन हम तो सूखे हुए दरिया में भी उतरे, लेकिन अपनी कश्ती है कि मझधार में आ जाती है। और दर्द तो दिल से ज़बां तक भी नहीं आ पाया, दर्द तो दिल से ज़बां तक भी नहीं आ पाया, फिर भी तलखी है कि अशार में आ जाती है। दर्द तो दिल से ज़बां तक भी नहीं आ पाया, फिर भी तलखी है कि अशार में आ जाती है। और जो मेरे दिल पे गुजरती है तुझे क्या मालूम, जब जो मेरे दिल पे गुजरती है तुझे क्या मालूम, जब रजा भी तेरे इनकार में आ जाती है। जो मेरे दिल पे गुजरती है तुझे क्या मालूम, जब रजा भी तेरे इनकार में आ जाती है। और ये जो हर बात पे तुम आहसी भरते हो नफस, ये जो हर बात पे तुम आहसी भरते हो नफस, एक अलामत है जो बीमार में आ जाती है। ये जो हर बात पे तुम आहसी भरते हो नफस, एक अलामत है जो बीमार में आ जाती है। और तरन्नुम से कुछ पेश करना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं, हाँ आपसे इजाजत लेकर, ठीक है। तो फिर मैं तहत के ही कुछ शेर पढ़ता हूं। यही तुम्हारा पढ़ दें। हम तो सूखे हुए दरिया में भी उतरे, लेकिन अपनी कश्ती है कि मझधार में आ जाती है। और एक मतला यूं है कि वक्त रुखसत वो बड़े प्यार से मिलकर रोया, वक्त रुखसत वो बड़े प्यार से मिलकर रोया, चारागर अपने ही बीमार से मिलकर रोया। वक्त रुखसत वो बड़े प्यार से मिलकर रोया, चारागर अपने ही बीमार से मिलकर रोया। और उसने पुरखों का मकान बेच तो डाला, लेकिन उसने पुरखों का मकान
बेच तो डाला लेकिन उसने पुरखों का मकान बेच तो डाला, लेकिन देर तक फिर दरो दीवार से मिलकर रोया। उसने पुरखों का मकान बेच तो डाला, लेकिन देर तक फिर दरो दीवार से मिलकर रोया। और इस नए दौर की तहजीब के आईने में, इस नए दौर की तहजीब के आईने में, इस नए दौर की तहजीब के आईने में आदमी अपने ही किरदार से मिलकर रोया। इस नए दौर की तहजीब के आईने में, आईने का जवाब नहीं है भाई। इस नए दौर की तहजीब के आईने में आदमी अपने ही किरदार से मिलकर रोया। और जब किसी शख्स ने मुड़कर उसे देखा भी नहीं, जब किसी शख्स ने मुड़कर उसे देखा भी नहीं, हादसा सुर्खी अखबार से मिलकर रोया। जब किसी शख्स ने मुड़कर उसे देखा भी नहीं, हादसा सुर्खी अखबार से मिलकर रोया। और लोग फूलों से लिपटते रहे तस्की के लिए, लोग फूलों से लिपटते रहे तस्की के लिए, एक मैं था कि हर एक खार से मिलकर रोया। एक मैं था कि हर एक खार से मिलकर रोया। और मक्ता हाजिर करता हूं कि अजनबी शहर में जब कोई शनासा न मिला, आखिरी शेर है मक्ता ने, जब अजनबी शहर में जब कोई शनासा न मिला, अजनबी शहर में जब कोई शनासा न मिला, दिल को रोना था सो अघयार से मिलकर रोया। अघयार, रघुवीर वीर जी पूछ रहे थे अघयार क्या होता है, तो मैंने कहा गैर और गैरों को अघयार कहते हैं, दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, ये कभी कभी तो अजनबी शहर में जब कोई शनासा न मिला, दिल को रोना था सो अघयार से मिलकर रोया। और उसने पुरखों का मकान बेच तो डाला, लेकिन देर तक फिर दरो दीवार से मिलकर रोया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे। साहिब अपने आप च हुंदा एक मिसाल, दुनिया विच तब्दीली आंदी चंगे साहिब नाल। दुनिया विच तब्दीली आंदी चंगे साहिब नाल। मोतियां वांग परोने पैंदे कविता विच ख्याल। कश्यप जी, मोतियां वांग परोने पैंदे कविता विच ख्याल। शायरी दा काम करना पैंदा बड़ी संजीदगी नाल। शायरी दा काम करना पैंदा बड़ी संजीदगी नाल। ये कोई सौखा काम नहीं है, बहुत औखा काम है। पोइट्री लिखना, पोइट्री कहना, फिर उन्हें प्रजेंट करना और सुनना भी कोई सौखा काम नहीं है। जिन्हें तुसी सुन लई, पता नहीं किन्ने औखे बैठे हो। मैं तुहाडे चेहरिਆਂ के हाव भाव नोट कर रहा और मैं मेरे बिल्कुल ध्यान तुहाडे ते और मैनूं ऐ आ कि तुसी सचमुच ही सुन रहे हो और तुसी सारे इत्थे ही हो। मैनूं आया भी किते हुण जो दरवाजे ना बंद करने पै जाण कि बंदा उठ के तो ना चल जाए, सानूं सुनते रहन। तो मैनूं लगदा ये बजमा प्रभाव पै रहा। मुशायरे दा नफस जी ने बहुत वधिया गल कीती है, मंजरी साहब ने बहुत वधिया गल कीती है। तो हुण होर भी वधिया वधिया गल्लां होणीਆਂ। मैं तुहाडे नाल वादा करदा हां, क्योंकि जे तुसीं मेरियां आसां ते पूरे उतरे हो तो मैं भी तुहाडीआं आसां ते पूरा उतरन दा यतन करांगा।